मैं कन्नौज में एक मंदिर में गया, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? संसद में महिला आरक्षण को लेकर बवाल कट रहा है। बीजेपी कह रही कि हम परिसीमन भी कर रहे हैं, नया 250 नए सांसद होंगे और 33% महिलाओं को रिजर्वेशन होगा। अखिलेश यादव को अभी भी जातिवाद का पुराना मॉडल ही पता है। उनको हमेशा, जैसे वो मुख्यमंत्री थे, जब घर से हटाए गए थे तो उनका घर धोया गया था, अभी वो कहीं मंदिर में गए थे तो मंदिर धोया गया। तो उनकी जातिवाद की ये मोटी मोटी जानकारी है। मुझे नहीं पता वो किन लोगों के बीच रहते हैं, उनके एडवाइज़र कौन हैं, उनको महीन जातिवाद पता है कि नहीं, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। बस इतनी सी बात है कि जो ये रिजर्वेशन लागू होगा 33%, उसमें जनरल की महिलाएं आ जाएंगी, SC ST OBC किसान समाज की महिलाएं नहीं आएंगी। रही बात मुस्लिम समाज की महिलाएं, तो मैं आपको बता दूं 90% मुस्लिम समाज भी OBC में ही आता है। ये सच्चाई है। देश में आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं है। इस देश में आरक्षण सामाजिक पिछड़ापन पर है, शैक्षणिक पिछड़ापन है। तो मुस्लिम समाज में भी कुछ एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है, इसलिए उनको आरक्षण मिलता है। साथ ही SC ST का जो आरक्षण है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर है, तो वो अलग एक मसला है। लेकिन OBC में इस देश के तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो शामिल हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि ये जो आरक्षण है, इससे बहुजन समाज की महिलाओं को मौका नहीं मिलेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी सरकार में 5 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान किया गया SC ST OBC के लिए। अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने उसमें महिला भी इंक्लूड कर दिया। जैसे ही महिला इंक्लूड हुआ, 90% से ज़्यादा जो लोन था वो जनरल की महिलाओं ने ले लिया। सारे सत्ता के साधन उनके पास है, पैसा उनके पास है, पॉलिटिकल पार्टियां उनके पास है। चुनाव को पैसे का खेल बना दिया गया। सोचिए, मैं आपको अगर भारत आज़ाद होने के बाद की बात बताऊं राजनीतिक, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि इस देश में जाति कितनी ज़रूरी है। आप समझिए कि जब देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब ने वोट का सबको अधिकार दिया, महिला पुरुष सबको एक वोट का अधिकार दिया, उस समय भी बहस हुई कि भाई पढ़े लिखे को देना चाहिए, टैक्स दे रहे हैं उनको देना चाहिए। बाबा साहब ने कहा नहीं, सबको एक वोट का अधिकार है। शुरुआत में SC ST का रिजर्वेशन हो गया। SC ST के लोग चुन के जीतने लगे। लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। सोचिए, जो जातिवादी सोच के लोग थे वो अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे रिजर्व सीट पर। OBC का तो कोई नाम लेवा नहीं था। दलित और आदिवासी रिजर्व सीट पर आते थे, उस पर वो अपने नौकरों को खड़ा करते थे। OBC का कोई नाम लेवा नहीं था। बाकी सारे सीटों पर जनरल जीत के आते थे। बाबू की शहादत हुई, रामस्वरूप वर्मा का आंदोलन चला, वहीं मान्यवर कांसीराम साहब सड़कों पर उतरे, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का दौर आया। ये मैं हिंदी पट्टी की बात बता रहा हूँ। इधर हरियाणा में देवीलाल, चौधरी देवीलाल, उधर किसान नेता और भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जैसे नेता हुए। धीरे धीरे ही से बाबू जगजीवन राम का भी उसमें योगदान है। तब OBC के लोग राजनीति में आने लगे। उसमें लोहिया ने भी योगदान दिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर का बड़ा योगदान रहा। OBC के लोग जब आने लगे तब बूथ लूट का खेल शुरू हुआ। बाद में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने SC ST OBC के टोलों में भी बूथ बनना शुरू हो गया। पहले सिर्फ जनरल के इलाकों में बूथ बनता था। उसके बाद जब OBC की राजनीति में पदार्पण हुआ तो कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया, जबकि राजनीति का पैसाकरण हो गया। आज एक नॉर्मल आदमी फॉर्म नहीं भर सकता है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट नहीं कर सकता है, और चुनाव पैसे का खेल हो गया। कभी राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ, पैसाकरण हुआ। राजनीति का अपराधीकरण इसलिए कहा गया क्योंकि दलित पिछड़े चुनाव लड़ने लगे और चूंकि वोट उनके पास है। मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, उनके पास पैसा है और मीडिया है। वोट तो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी के पास है। SC ST OBC की जो लीडरशिप पार्टियां, सपा, बसपा, RJD JDU, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार इतना है कि आज भी जब लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सारे आरक्षण छीने जा रहे हैं, अब तो इनका अपनी जिंदगी खत्म होने वाली है। जब 250 सीटें रिजर्व हो जाएंगी जनरल महिलाओं के लिए, महिलाओं का मतलब जनरल महिलाओं के लिए, अगर उसमें SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं आएगा तो इनके बच्चे नहीं आ पाएंगे। सोचिए, अब तक SC ST OBC नेताओं की इसलिए पूछ है। आज सम्राट चौधरी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, आज उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए राज्यसभा भेजा जाना है, नीतीश कुमार की इसलिए इज्जत है, बहुजन दल के नेता इसलिए गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज की संख्या ज़्यादा है, चाहे वो कोई बहुजन दल हो।
लेकिन इसी तरह से अगर 250 जनरल महिलाएं आ गई, आरएसएस दूर की सोचती है, उसके पास थिंक टैंक है, प्लानिंग करती है, आप डाल है तो उपात पात है। सोचिए 200 जनरल के सांसद होंगे पुरुष, और 200 के अभी भी 200 से ऊपर संख्या उनकी, 443 में 45 में उनकी संख्या 250 के आसपास है, 50% है वो। बाकी SC ST OBC 50% में है। तो सोचिए 850 की लोकसभा में 200-250 जनरल के पुरुष आ जाएंगे और 200 के करीब जनरल की महिलाएं आ जाएंगी, 400-450 उसके अपने सांसद होंगे, सरकार बन जाएगी। 50% से ज्यादा सांसद होंगे। तो सोचिए किसी की जरूरत नहीं रहेगी, सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं ये लोग। चंद्रशेखर आजाद ने भी मुद्दे को उठाया, अखिलेश जी क्लियर नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ घर धोना, धार्मिक भेदभाव की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी अब भेदभाव धार्मिक से ज्यादा महीन हो गया है। स्कूल, कॉलेज, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, राजनीति में भेदभाव हो रहा है। आपको पिछली बार सचमुच पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों ने जमकर वोट दिया था, SC ST OBC ने वोट दिया था। समझिए इस बात को। चंद्रशेखर आजाद इस बात को समझते हैं तो वो अकेले हैं, मायावती जी है नहीं, लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव खुद संसद में नहीं है। तो एक बड़ी कमी तो महसूस हो रही है। सोचिए वहीं तमिलनाडु में परिसीमन का नुकसान होगा क्योंकि वहाँ पेरियार की राजनीति है। तो आरएसएस की बड़ी प्लानिंग है, लेकिन इस बात को राहुल गांधी अब बोल रहे हैं कम से कम संसद में कि ये SC ST OBC के खिलाफ है, उनके अधिकार को छीनने की कोशिश है। मैं फिर कह रहा हूं, ये महिलाओं के बहाने SC ST OBC की राजनीति खत्म करने की साजिश है। आप 50 ठीक कहा टीएमसी वालों ने कि 50% रिजर्वेशन दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि SC ST OBC का रिजर्वेशन दीजिए, आप 543 में दीजिए। एक तो टीएमसी के सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री तुरंत पद छोड़े और महिला को बनाए, लोकसभा का स्पीकर तुरंत महिला को बनाया जाए, 50% का पद हो। तो खैर मैं बहुजन नेताओं से अपील करता हूं कि आप लोग इस बात को समझिए। अखिलेश जी के पास 37 सांसद है, वो उनको सबसे ज़्यादा वक्त मिलता है। धर्मेंद्र यादव इस बात को बखूबी समझते हैं, लालजी वर्मा उसमें बखूबी समझते हैं। अखिलेश यादव जी को सीधे सीधे कहना चाहिए कि SC ST OBC महिलाओं का रिजर्वेशन होगा तभी हम बिल पास होने देंगे। अगर ये बिल पास हो गया और संविधान में संशोधन हो गया तो समझिए बहुजन राजनीति की खात्मे का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बाद SC ST OBC की कोई नेताओं को कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि 200 जनरल पुरुष आएंगे, 200 के करीब जनरल महिलाएं आएंगी, वो आराम से सरकार चलाएंगी। संसद में ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, जिस तरह से इस बिल के पक्ष में हेमा मालिनी बोल रही हैं, जिस तरह से इस बिल के पक्ष में एक जो एक्ट्रेस हैं जो चुनाव जीत के आई हैं हिमाचल से, कंगना रनावत, वो जिस तरह से बोल रही हैं, जिस तरह से जनरल समाज की महिलाएं इस बिल के पक्ष में बोल रही हैं, मैं फिर कह रहा हूं उनको पता है कि जब 250 सीटें बढ़ेंगी तो उन्हीं का फायदा होगा, और पैसा उनके पास है, संसाधन उनके पास है, मीडिया उनके पास है, तो वही जीत के आएंगी। कोई फूलन देवी, कोई भगवतिया देवी, कोई गरीब गुरबा के परिवार से नहीं आ पाएगा। यहाँ तक कि पढ़ी लिखी दलित पिछड़े समाज की महिलाएं भी राजनीति में सस्टेन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास सोशल बैकवर्डनेस है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, उनके पास संसाधन नहीं है। और बहुजन समाज की राजनीति खत्म हो जाएगी, बहुजन दलों की राजनीति खत्म हो जाएगी। अभी जो RSS बीजेपी को कहीं सम्राट चौधरी, कहीं मोहन यादव, 2 आदिवासी मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को जो अति पिछड़ा कहना पड़ रहा है, ये सब कहने की जरूरत नहीं होगी। तो RSS बड़ा खेल करती है, एक तीर से 2 निशाने करती है। ये बड़ी खबर है। बहुजन समाज के नेताओं को साफ साफ इस पर बोलना चाहिए। दलित पिछड़े समाज के नेताओं को ये बात समझ में आ रही है। सोचिए आज मुझे कोलकाता यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया कि किस तरह से बाबा साहेब उस समय बंगाल से चुन के आए थे, दलित समाज के लोगों ने भेजा था। सबसे ज्यादा मতুआ समुदाय के वोट काटे गए हैं। कहा जा रहा है कि 90 लाख में 60% तो हिंदू वोट काटे गए हैं। हिंदू में सबसे ज्यादा SC और OBC के वोट काटे गए हैं। सोचिए मतुआ समुदाय के वोट काटे गए हैं, ये बड़ी कोशिश है। तो ये सब सारा खेल चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं SIR में सबसे ज्यादा दलित पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है। मनोज झा ने, अभी जाति जनगणना की बात हुई, मनोज झा ने कहा कि आपका जाति का कॉलम नहीं, अमित शाह कह रहे हैं कि अभी घर गिना जा रहा है, घर की जाति नहीं होती है। सोचिए लोग कितने भोले हैं। यही अमित शाह जिन्होंने कहा था कि बाबा साहब इतना करते, भगवान भगवान करते तो महल मिल जाता। हम लोग को बाबा साहब की वजह से ही महल मिला है।
आपको मिला होगा भगवान की वजह से, आप भगवान करिए, हम लोग बाबा साहब करेंगे। तो उनको नहीं पता कि जाति के हिसाब से घर होता है, जाति के हिसाब से गांव बने होते हैं। उन्होंने वो पीड़ा झेली ही नहीं जानी है। पर सबकी पीड़ा तो कोई महिला बताएगी। जिनका पाँव न फटा हो वो क्या पीड़ा दूसरा का समझने गए। ठीक जवाब दिया है मनोज झा ने कि वो सोशल साइंस के टीचर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा हूं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किन के साथ उठते बैठते हैं? वो आरएसएस के लोग हैं। और मनोज झा क्या है? मनोज झा सामाजिक न्याय के सामने बैठते हैं। लोहिया क्या थे? सामाजिक न्याय वाले थे। जयप्रकाश नारायण क्या थे? सामाजिक न्याय वाले थे। मैं फिर कह रहा हूं, जाति से ज्यादा जरूरत आपकी विचारधारा क्या है। तो क्या चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, नीतीश कुमार, मान लिया जाए कि इन लोगों की विचारधारा बीजेपी के रहने के साथ आरएसएस की विचारधारा हो गई है और ये सब लोग चुप हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर ये बिल पास हो गया तो इसके लिए बहुजन समाज को सबसे ज़्यादा दोषी, विपक्ष को क्या देंगे, सबसे ज़्यादा दोषी बहुजन समाज के उन नेताओं को देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार नीतीश कुमार और चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल के दम पर चल रही है। उनको इसका समर्थन, मैं जानता हूं जनरल कैटेगरी के सारे सांसद इसका समर्थन करेंगे। तो क्या एससी एसटी ओबीसी के सांसदों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। अगर महिला आरक्षण का बिल पास होगा, देखिएगा संसद में जितने जनरल के वोट कैटेगरी के जो सांसद हैं किसी भी पार्टी में, उधर वोट करेंगे, तो एससी एसटी ओबीसी को एक तरफ वोट करना चाहिए, नहीं तो सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी ने अब सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की पार्ट को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया। वो लगातार बोल रहे हैं कि जब तक एससी एसटी ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल पास हो गया तो बहुजन 90-85% लोगों के राजनीतिक अधिकार पर सबसे बड़ा चोट होगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।